ट्रिपल तलाक पर बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हम बात कर रहे थे जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर। आज हमारे साथ हैं ताहिर हसन, जो कि उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन की। इसके अलावा मुफ्ती मंजूर ज़ियाई हैं, जो कि सलाहकार हैं हाजी अली दरगाह ट्रस्ट के। हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। इसके अलावा इस चर्चा में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी भी मौजूद हैं। और आज एक बड़ी बात यह हुई कोर्ट में कि एजी की तरफ से, अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया कि अगर कोर्ट 3 तलाक को बंद कर दे, इसके बाद सरकार इस मामले में मुसलमानों के लिए कानून लेकर आने को तैयार है। हालांकि साथ ही यह बात भी कही गई कोर्ट में आज की पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देश अब इसको खत्म कर चुके हैं, फिर हिंदुस्तान में इस पर बहस क्यों हो रही है। और हम भी इसी पर बहस कर रहे हैं कि दरअसल जिस पर बहस नहीं होनी चाहिए, जिस कानून से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उस कानून को आखिर बंद क्यों ना कर दिया जाए। मौलाना साजिद रशीदी साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आखिर इस कानून पर भारत में बहस क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए, क्यों कोर्ट तक हमारा मामला पहुंच गया, क्यों आप लोग ये नहीं समझते हैं कि महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, पीड़ित हो रही हैं। देखिए, बहस क्यों ना की जाए, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इस देश में गौ मूत्र पर बात हो सकती है, गौ रक्षा पर बात हो सकती है, नफरत के शिशु मंदिर पर बात हो सकती है, सब चीज़ों पर बात, ये डेमोक्रेसी है, किसी पर भी बात हो सकती है। लेकिन बात करने का जो निष्कर्ष है या बात करने का जो तरीका है, वो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ ताहिरा जी बैठी हैं, अंबर जैदी बैठी हैं। देखिए, हिंदुस्तान के संविधान में किसी का मर्डर करना एक क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन फिर भी लोग मर्डर कर रहे हैं। ऐसे ही तो तीन तलाक से अगर महिलाएं पीड़ित हो रही हैं तो ऐसे ही दीजिए। आप एक लफ्ज जोड़ देते हैं, ऐसे ही आप पूरा सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3 तलाक भी ऑफेंस है, शरीयत भी कहती है कि हाँ वो गुनाह है। तो इंडियन पीनल कोड के अंडर भी तो क्रिमिनल ऑफेंस बनने दे। ताहिरा हसन, अगर गुनाह है तो उसको रखने की क्या जरूरत है। यही बात तो, यही पक्ष तो सरकार की तरफ से भी रखा जा रहा है ना। और यही बात कोर्ट ने भी कहा कि समझ में नहीं आता अगर इससे बुरा तरीका नहीं है इस तलाक का कोई, तो फिर इसको रखने की क्या जरूरत है। अर्श के पाए हिल जाते हैं और रसूल को बहुत नापसंद, खुदा को बहुत नापसंद, फिर ये हटा क्यों नहीं रहे। और कुरान में इसका जिक्र नहीं। मैं बार बार कह रही हूँ, कह रहे हैं हमारे लॉ में कौन कह रहा है कुरान में जिक्र नहीं है? है ही नहीं। कुरान में कौन कह रहा है जिक्र नहीं है? मतलब क्या है? आपको यही तो पता नहीं कुरान क्या है। अगर कुरान में जिक्र ना होता तो इसको बिदअत क्यों कहा जाता? अरे कुरान में जिक्र नहीं होता तो बिदअत क्यों कहा जाता? आपको इतना पता नहीं है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर कुरान में है तो ही तो इसको बिदअत कहा गया है ना। सरकार या कोई कर रहा है, इस्लामिक लॉ में है तभी तो इसको बिदअत कहा गया है। बिदअत कहा गया है, कुरान में सिर्फ तलाक एहसन का जिक्र है, गुनाह है तभी तो जिक्र किया गया है। तो कुरान में तलाक के बिदअत भी तो गुनाह है, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे तभी तो होगा। आप आलिम हैं कुरान के, ठीक है, पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, बात चलाते रहिए। सामाजिक कारकुन है आप, रहिए सामाजिक कारकुन, लेकिन आप दूसरे साजिद साहब एक मिनट सुन तो लीजिए उनकी बात। उन्होंने बोला ही नहीं कि बोलने नहीं देते ना, दिक्कत है। कुरान में जिक्र नहीं है। ताहिरा साहब, आप बात कहने कर रही है, आप आलिम थोड़ी है कि आपकी बात को मान लिया जाएगा। अरे आप आलिम थोड़ी है कि आपकी बात को मान लिया जाएगा। आपकी बात तो सर कुरान को वो समझेगा जो आलिम होगा, कुरान को वो समझेगा जो आलिम होगा, कुरान को वो समझेगा जिसने 8 साल लगाए होंगे उसमें कुरान को समझने के लिए। आप अगर हिंदी का तर्जुमा पढ़ लेंगे या इंग्लिश का तर्जुमा पढ़ लेंगे तो कुरान के आलिम थोड़ी हो जाएंगे। आप संस्था चलाइए, सामाजिक कार्यकर्ता हो सकती है, आप अच्छा सोशल कर सकती है, लेकिन थोड़े कुरान के आलिम भी हो सकती है। बैठा दीजिए लोगों को, इसको साबित कर दीजिए। साजिद रशीदी साहब, साबित कर रहा हूं, इस्लामिक लॉ में है तभी बिदअत है। अगर इस्लामिक लॉ में न होता तो बिदअत कहने का उसका जिक्र क्यों आता? बिदअत है तो क्यों है उसको बिदअत? ठीक है, एक मिनट। ताहिरा हसन, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। कुरान के अंदर हर अमर का जिक्र है और हर नवाही का जिक्र है। आपको ये पता नहीं, जो काम करने हैं उनका भी जिक्र है, जो नहीं करने उनका भी जिक्र है। आपको तो इतना ही पता नहीं अमर किसे कहते हैं, नवाही किसे कहते हैं, ठीक है, आपको इतना पता नहीं। हो गया, ठीक है, शांत हो जाइए। नहीं कि हम सही बात, जैसे मैं बोलना शुरू करती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ, सुन लीजिए ना सर। आप गलत कहती हैं इसलिए सुनना नहीं, आप ये कोई बात नहीं, मतलब आप कुरान पर बात नहीं कर सकती। आप महिलाओं के हक पर बात कीजिए, अच्छा लगता है। तो कुरान पर क्यों बात करेंगे? कुरान पर बात कोई आलिम कर सकता है। एक छोटे से के लिए आप क्यों बात करेंगे? एक छोटे से पर एक आलिम बात कर सकता है, अंबर जैदी पर एक आलिम बात कर सकता है। सर कुरान पर सिर्फ आपको बात करने का, आप महिलाओं के हक पर बात कीजिए, अच्छा लगेगा। नहीं कर सकती। अरे कोर्ट तो कहता है कुरान में है तो हम महिलाएं बात नहीं कर सकती हैं।